नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। आज तो मैं कोई क्लास लेकर नहीं आई हूँ। इससे पहले मेरी क्लास बहुत सी पढ़ चुकी है इस चैनल पर, हिंदी साहित्य विद अर्चना चैनल पर। और आज कल 29 जून है। कल हिंदी साहित्य वालों को का एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, और सुबह की पाली में पेपर है। यह तो बहुत अच्छी बात है कि फ्रेश मूड से आदमी सुबह का रहता है, तो 9 बजे वाला पेपर तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जब मैं एग्ज़ाम देती थी तो मुझे मॉर्निंग का पेपर बहुत अच्छा लगता था। जी, मॉर्निंग में ही भले हमें 4 बजे उठना पड़े, लेकिन 12 बजे तक। और लेकिन दोपहर का पेपर कभी नहीं अच्छा लगता था हमें। तो चाहे किसी भी क्लास में रहे हों, जब भी मेरा सेकंड मीटिंग का रहता था तो मैं बड़ा अफसोस होता था कि पेपर तो अच्छे टाइम में नहीं पढ़ा। तो आज मैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का कोई क्लास लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में से 12 घंटे पहले आपके एग्ज़ाम, अब लगभग 12 घंटे ही मान के चलिए, क्योंकि आप जहाँ आपका सेंटर दूर गया होगा तो आपको शाम में ही निकल जाना होगा, और बहुत लोग सेंटर के पास पहुँच चुके होंगे। तो आप लोग इस चैनल पर ये देख लीजिए, मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ कि आप चैनल पर परीक्षा से 12 घंटा पहले आप क्या पढ़ें और क्या न करें, क्या करें और क्या ना करें। तो इसी बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। और परीक्षा से 12 घंटा पहले क्या करें और क्या ना करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या करें। अब पता चला किसी के घर में गेस्ट आया है, तो आप गेस्ट के उसमें मत पड़िए। आज किसी के फ्रेंड का बर्थडे है तो आप बर्थडे मत सेलिब्रेट करिए, क्योंकि आप 6 महीने से लगे हुए हैं या साल 2 साल से लगे हुए हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। बर्थडे तो फिर आएगा अगले साल, दोस्त तो फिर आएंगे और मेहमान तो फिर आएंगे। तो आप उनसे नमस्ते करके और बस अपनी क्लास में, क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं इसलिए समय नहीं दे पा रही हूँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम, अगर आप संकोच में पढ़ के पता चला कोई दोस्त आ गया या उसका बर्थडे है 2 घंटे आज शाम को एंजॉय करने लगेंगे, तो आप अपने साथ धोखा करेंगे। तो ये काम आप मत करिएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, यह मैं आपको बता रही हूँ कि अब नया कोई टॉपिक ना पढ़ें, पढ़ने का समय नहीं है। कोई भी नई टॉपिक आप मत पढ़िएगा। जो आपने पढ़ा है वो समझिए कि मैं अपने दिल को समझाइए, मन को समझाइए कि मैंने सब कुछ पढ़ा है और जो पढ़ा है वही आएगा। इस विश्वास सबसे बड़ा धैर्य और विश्वास जिसके अंदर रहता है वो परीक्षा को क्वालिफाई करता है। और जिसके साथ अंदर विश्वास नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने बहुत पढ़े हैं आप 6 महीने से लगातार, लेकिन आपको एग्ज़ाम के टाइम में सबको लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ज़रा ये पन्ना उलट के देख लें, ज़रा वो पन्ना उलट के देख लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर ईमानदारी से पढ़े होंगे तो परीक्षा आपके रिजल्ट आपके हाथ में आना 100% निश्चित है। यदि आप ईमानदारी से नहीं पढ़े होंगे तो आज रात में आप पढ़ भी नहीं सकेंगे, अपनी तबीयत ख़राब करके। जो कर हो सकता है अच्छा पेपर इजी आ जाए, बन भी जाए, तो आप जाग के अपना पेपर ख़राब कर लेंगे। क्योंकि आदमी की नींद अगर नहीं पूरी होती ना तो बेचैन हो जाता है, उसको सर दर्द, गर्मी का समय है। तो आप लोग इस बातों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि आप कोई नया टॉपिक आप मत उठा लीजिएगा। तो जो अपने पूरे साल पढ़ा उसी पर भरोसा रखें। आपने क्लास लिया होगा, पेड चैनल लिया होगा या फ्री चैनल से, या अपने बुक से नोट्स, आप बस जो आप पॉइंट वाइज आप कुछ टॉपिक नोट किए होंगे, मतलब छोटे नोट्स बनाए होंगे, बस उन्हीं को आप अपने साथ रखिएगा और उसी को देखिएगा। कोई यूट्यूब पे बहुत बड़ी बड़ी क्लासें मत देखने लगिएगा कि क्लास देखने लगेगा। हाँ, महिलाओं को थोड़ा दिक्कत होता है भाई, किसी के साथ कोई मैरिड हैं कोई अनमैरिड हैं, तो अनमैरिड वालों को तो नहीं, लेकिन जो मैरिड रहती हैं उनके साथ परिवार बच्चे सब रहते हैं तो वो देख सकती हैं। लेकिन जो फ्री है, बैचलर है, उन लोगों को बिल्कुल भी कोई क्लास नहीं देखनी चाहिए। हाँ, अगर जो आप पढ़े हैं उसी को सोचिए मन में शांति से, और अपने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दीजिए। क्या करें आप इस समय, क्या करें, ये आपको लग रहा होगा कि इस समय मैम जी तो बता दे रही हैं कि ये पढ़ाई मत करो, लेकिन करना क्या है ये आप
केवल रिवीजन करें, मतलब आप रिवीजन करिएगा और छोटे टॉपिक का करिएगा, और जो याद है, जिस पे कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत, उसी को रिवीजन करिएगा, और जो याद है तो उसको मत आप फिर से सही दोहराइए, क्योंकि आप ज़रा भी अगर पढ़े होंगे तो आप एग्ज़ाम में आता है, उसमें पॉइंट देता है, तो आप सही आंसर को पकड़ लेंगे। माइंड हमारा खुद ही सही की तरफ भागता है। तो आप हल्का भी अगर उसे आप 50% भी अगर आपको पढ़े हैं ना, तो उस टॉपिक को आप दोबारा मत देखिएगा। हाँ, जहाँ बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली बात है, सन है, सत्र है, जन्म तिथि है, इन सबों को आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनका जन्म है, उनकी रचनाओं का थोड़ा सा क्रम और उनका सन याद कर लेना। मतलब याद क्या करना है, या तो आप किए होंगे, रिवीजन कर लीजिएगा, और अगर नहीं किए हैं तो उसे छोड़ ही दीजिएगा। जैसे इतने साल 6 महीने नहीं आपने ध्यान दिया, तो आज रात ध्यान मत दीजिए। काल है, वाद है, अब आलोचक का पुरस्कार का सन है, किस सन में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये सब आप मत देखिएगा, क्योंकि इन सब को देखने में जो आप पढ़े हैं वो भी आपका बिगड़ जाएगा। और शॉर्ट नोट्स और अपने बनाए हुए पॉइंट्स, जो आप क्लास लेते समय या पढ़ते समय बुक आदमी पॉइंट बना लेता है, जो शॉर्ट नोट एक वो कॉपी बनाता है नोटबुक, उसी पर आप विशेष फोकस करिएगा, और विशेष को नया चीज़ कोई मत देखिएगा। यह बहुत मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप नया चीज़ कोई मत देखिएगा। पर्याप्त पानी पीते रहें, क्योंकि गर्मी बहुत है, आप टेंशन में रहेंगे तो टेंशन में मत रहिएगा। सोचिए कि एग्ज़ाम पास हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पास हो, आप जिस दिन परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे उस दिन आप फेल होंगे। जब परीक्षा का फॉर्म आप भरते रहिए, और आप सफलता तो मिलेगी, आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी। हारता फेल तब होता है आदमी जब वो फार्म भरने से भाग जाता है। तो फार्म भरने से आप मत भागिएगा, आपका नहीं होगा, फिर अभी 6 महीने बाद फिर एग्ज़ाम होगा। तो उसको पर्याप्त तो पानी पीते रहिए, शरीर को बिल्कुल हल्का रखिए, हल्का खाना खाइए, ऐसा ना हो पिज्ज़ा बर्गर खा के अपनी तबीयत ख़राब कर लीजिए। आप मार्केट में होंगे कहीं, आप हो सकता है अलग स्टेशन पर आपका सेंटर गया हो, और किसका सेंटर कहाँ पर गया है या आप अपना कमेंट में बताइएगा। हल्का और पौष्टिक भोजन करिएगा, हल्का मतलब एकदम सादा खाना खाइएगा, बहुत तला भुना भारी भोजन न करें। कि पनीर की सब्ज़ी, कल पेपर है तो बड़ा पौष्टिक चीज़ खा लें, पनीर की सब्ज़ी है, चलो। अच्छी नींद लें, नींद देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में स्क्रीन पर आपको 3 घंटे लगातार आपको माउस चलाना होगा और माइंड को घुमाना होगा। माउस घुमाना है और माइंड को घुमाना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख के नींद अच्छी लीजिएगा, क्योंकि आँख जलने लगती है अगर नींद नहीं पूरी होती है, तो आँख जलने लगती है और पढ़ना कुछ है, और लास्ट में रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला को जो क्वेश्चन रहता है उसको बड़े ध्यान से करना होता है। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन को आप, पता चला उस समय नींद आने लगी आपको, तो रीडिंग कंप्रीहेंशन आप ज़रूर करिएगा, बहुत ईजी होता है। और 15 उसमें समझिए 15 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है फर्स्ट पेपर में, पाँच क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर का, और सेकंड पेपर में 10 नंबर का आता है, 10 क्वेश्चन आता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन 20 नंबर का। तो आप इस चीज़ को मान के चलिए कि 30 नंबर आपको यहीं से मिलना है, रीडिंग कंप्रीहेंशन से। और रीडिंग कंप्रीहेंशन का आप अगर अभ्यास किए होंगे तो आप आराम से 30 नंबर तो ला ही लेंगे। अच्छी नींद लीजिएगा, 6 से 7 घंटे आराम से आप सोइएगा। टेंशन आप मत लीजिएगा, सकारात्मक सोच रखिएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी। और विश्वास बनाए रखिए कि मैं परीक्षा, ये मत सोचिएगा कि मेरा परीक्षा नहीं होगा पास तो हम लोगों से क्या करेंगे, ये चीज़ अभी मत सोचिएगा, ये चीज़ अभी ना सोचिए। परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे पहले आप पहुंच जाइएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी देखिए दिखा रहा है कि नीट के पेपर में 15 मिनट, मतलब गेट बंद होने के 2 मिनट बाद पहुंची थी, और वो लड़की को पेपर नहीं देने दिया गया, कहीं का न्यूज़ मैंने देखी थी, और बहुत उसके पिताजी और वो बेटी, उनकी बच्ची रोई, लेकिन उसको अंदर नहीं एंट्री दी, क्योंकि ये देखिए सेंट्रल एग्ज़ाम होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम है, नेशनल, तो इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं होती है।
तो आप लोग इसको हल्के में होम एग्ज़ाम की तरह मत लीजिएगा कि नहीं नहीं, क्योंकि ये सब ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होने के बाद थंब लग जाता है और गेट बंद करना है, सब कुछ वीडियो वीडियो हर जगह चल रही होती है, कैमरा लगा रहता है, तो सेंटर वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या ना करें? नया टॉपिक ना पढ़ें, पढ़ना शुरू ना करें। सोशल मीडिया पर अधिक समय ना बिताएं। मतलब सोशल मीडिया पर ऐसा भी ना हो कि आप गाना सुनिए, ऐसा भी ना हो कि आप क्लास देखिए। मतलब आप सोशल मीडिया बिल्कुल अपने मन को, शरीर को आराम से रिलैक्स रहिए। दोस्तों की तैयारी देखकर घबराए नहीं, कि कोई दोस्त अगर कहे, फ़ोन कर दिया कि अरे मैंने तो ये पढ़ा है, तुमने ये पढ़ा है, नहीं, तो इसमें आप घबरा जाएंगे। तो ऐसा मत करिएगा। किसी से ज़्यादा बात करने की मत करिएगा। कि कोई बात भी करे तो आप कह दीजिएगा कि नहीं भैया, मुझे बात करने का समय नहीं है। और रात भर जागकर पढ़ाई ना करें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई मत करिएगा रात भर जागकर, नहीं तो आपका जो भी किया कराया होगा 6 महीने का, वो सब भी खराब हो जाएगा, क्योंकि नींद लग जाएगी आपको। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच ना रखें कि परीक्षा मेरा क्वालिफाई नहीं होगा तो मैं लोगों से क्या कहूँगे। अरे मेरी जान थोड़ी, परीक्षा तो परीक्षा है, परीक्षा में पास या फेल होता है। तो परीक्षा से पहले आवश्यक बहुत सा तनाव ना करें। जैसे सेंटर पे लोग जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसा होगा, ऐसा आएगा क्वेश्चन, ऐसा आएगा, इस पिछली बार बहुत इजी आया था। इन सब अपना आप शांति से एक जगह बैठ के, पानी, गर्मी का समय है तो आप पानी पीते रहिएगा और अपने आप को कूल माइंड से एग्ज़ाम दीजिएगा। परीक्षा सेंटर पर क्या क्या ले जाएं और क्या ना ले जाएं। एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र आप अवश्य रख लीजिएगा। आईडी रख लीजिएगा, एक वैध आईडी। और पारदर्शी बॉल पेन अगर हो सके तो रख लीजिएगा। पारदर्शी पानी की बोतल, बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट हो उस टाइप का। वैसे भी पेन वन तो रखवा देते हैं। और कोई भी आप नेकलेस वगैरह मत पहन के जाइएगा। अगर महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, तो वो जूता ना पहन के जाएं। गर्मी का समय है, आराम से सैंडल चप्पल कुछ पहन के जाएं। और नहीं जूता पहन जाएंगे, जूता खुलवा देंगे वहीं, तो समय आपका बर्बाद होगा। तो इन सब से बच के रहिएगा। और लड़कियां जो हैं वो कोई भी जेवर और वो सब ना पहन के जाएं। कान में और गले में तो बिल्कुल ना पहने, कान, गले और हाथ में। और बाकी पैर वैर में तो मान लो एक बार चल बच जाता है, लेकिन जो ज़रूरी हो बस उतना ही हल्का सा डालें। और ऐसा डालें कि अगर कहीं निकलवा के रख दें, आर्टिफिशियल का आप डाल के जाइए तो उसका आपको बहुत टेंशन ना रहेगी। सोने का आप लेकर जाएंगे तो एग्ज़ाम से ज़्यादा सोना ही हमारा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप निकाल के रखेंगे कहाँ, एक टेंशन बन जाएगा अगर किसी के साथ कोई नहीं है गार्जियन। तो इसलिए इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। पानी का बोतल एक आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। समय का ध्यान रखें और परीक्षा में धैर्य बिल्कुल बना के रखिएगा। 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होता है, 3 घंटे बहुत होता है। तो इसलिए मत सोचिएगा कि 150 क्वेश्चन दिए 3 घंटे, समय पर्याप्त मिल जाता है। और जो बच्चे अगर कम माउस चलाए होंगे, चलाने की जिनकी आदत होगी, उनके लिए 3 घंटे, और पढ़े हैं अगर ईमानदारी से वो पढ़े हैं, अगर 60-70% उनका सिलेबस, 70% भी अगर सिलेबस उनका तैयार है तो वो परीक्षा को निश्चित कर लेंगे। क्योंकि परीक्षा ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। जो भी क्वेश्चन है सब सिलेबस के अंदर से रहता है, बस आपके पढ़ने का है। आपने ऊपर से पढ़ा है कि आपने देखा है कि आपने अंदर जाके पढ़ाई की है। तो यूजीसी नेट बड़ा गहनता उच्च शिक्षा, आप ये नेट की एग्ज़ाम देने के बाद आप सीधे डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप पास कर लेंगे तो इसलिए वो बहुत हल्के में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हल्का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही पूछेगा। क्या लेकर न जाएं? मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, नोट्स या किताबें, कैलकुलेटर, इन सब चीज़ें को मत ले जाइएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों को ले जाएंगे तो आपका परीक्षा में और परेशान उन लोग करेंगे। और किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं होती है कि आप लेकर जाइए अंदर। आप परीक्षा मत दीजिए, लेकिन अंदर आपको ले नहीं जाने देंगे। अंतिम संदेश मैं यही देना चाहती हूँ
कि अब केवल अपने ऊपर विश्वास रखें, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और जो मतलब ट्रिक वाइज क्वेश्चन देता है उसे जो एनिमेशन पॉइंट से आप उसको सॉल्व करिएगा। यूजीसी नेट में एनिमेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसी तरह से पूछता है। 30 क्वेश्चन लमसम उससे पूछ लेता है। तो ये आप जानते रहिए कि 30 क्वेश्चन तो एनिमेशन मेथड से आएगा, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन आंसर आपको आता रहेगा, 2 पॉइंट नहीं आता रहेगा, उसको एनिमेट करके आपको नीचे आंसर देना होगा, टिक करना होगा। पहले आसान प्रश्न हल करें, फिर कठिन प्रश्नों की तरफ जाएं। पहले आसान जितना है फर्स्ट से लेकर सेकंड पेपर तक का जितना भी है, पहले आसान क्वेश्चन को आप जो आ रहा है पहले कर लीजिए। उसके बाद जो आ रहा है तो ये नहीं है कि आप उसको तुरंत ऐसा कर दीजिए कि 2 मिनट में सॉल्व कर दीजिए। बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो भी आसान क्वेश्चन भी लोग गलत करते हैं। तो जल्दीबाजी, बैठते ही जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से छूटेंगे तो एंजॉय तो करना ही है। तो इसलिए धैर्य आपका परीक्षा एग्ज़ाम में कोई भी आपका दोस्त नहीं है, एक धैर्य ही आपका एग्ज़ाम में दोस्त होता है। जिसने धैर्य को अपना दोस्त बना लिया वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। समय का सही प्रबंधन करें कि हमें कैसे करना है, ऐसा ना हो कि बगल में ताक झांक करें, और शांत मन से परीक्षा दें। गर्मी का समय है, पानी पीते ना रहिए, रह के बाद पता चला वॉशरूम में आपको दौड़ के बार पानी पीजिए। घबराहट बिल्कुल मत रखिए, धैर्य के साथ पेपर दीजिएगा। हल्का पानी पी, मुँह सींचते रहिए और एग्ज़ाम देते रहिए। मैंने यह भी देखा है कि एग्ज़ाम में लोगों को चक्कर आ जाता है मुंह पे छापे, क्योंकि गर्मी का समय है और धूप में सुबह तो गर्मी हो ही जा रही है काम भर के लिए, और 1 घंटे तो चेकिंग में लग जाता है। अंदर 8 बजे आप एंट्री करेंगे, 7:45 बजे, तो 1 घंटे तो चेकिंग में ही गर्मी हो, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो आप पानी का इस्तेमाल करते रहिएगा और एग्ज़ाम को अच्छे से दे दीजिएगा, यही मैं सलाह दूँगी। समय का सही प्रबंधन कर दीजिएगा और शांत मन से, बिल्कुल एकाग्र मन से आप रेस्ट करिए। और आप सभी को यूजीसी नेट हिंदी साहित्य परीक्षा देने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस तरह परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस तरह से ही आपको नेट जेआरएफ की सफलता मिले, यही मैं शुभकामना आपको देना चाहूँगी। और पेपर देकर आने के बाद आपका जैसा पेपर होगा मुझे अवश्य बताइएगा। तो पेपर इजी था या सरल था या कठिन था या घबराहट हुई। लोग घबराहट में इतना ज़्यादा मतलब हो जाते हैं ना कि उनको परीक्षा मतलब बेहोश हो जाते हैं गर्मी में। तो आप लोग वो स्थिति मत लाने दीजिएगा, आप घबराहट मत करिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऑटोमेटिक आदमी घबराहट मतलब बीमार हो जा रहा है। तो बीमारी मत लाइएगा, परीक्षा है, परीक्षा आप दीजिए। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग परीक्षा दीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइए, उसके लिए थैंक यू।